आप रात के उस सन्नाटे में अकेले बैठे हों। जहां सूरज ढलने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अचानक खिड़की अपने आप खुल जाए, गांव के पुराने पंखा बिना बिजली के घूमने लगे जो हर रात जागता है और आपको लगे कोई आपके पीछे खड़ा है। रहस्यमय शक्ति। क्या ये सिर्फ वहम है आर्यन या कुछ ऐसा जो इस दुनिया से परे है, जो शहर से छुट्टियां बिताने लेकिन फिर भी हमारे आसपास मौजूद है? अफवाह मानते थे। ओशो की किताब रहस्यमय दुनिया इसी सवाल की तह तक जाती है। रात के वो कहते हैं तीनों ने भूत, कैमरा लेकर आत्मा, की ओर कदम बढ़ाए। काला जादू, महल टूट ये सब मौजूद हैं, पर जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं। अध्याय 1, आत्मा और मृत्यु। नजर रख रहा हो। ओशो कहते हैं कि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। हम सब दो हिस्सों में बटे होते हैं, भौतिक शरीर जो मिट्टी का है और सूक्ष्म शरीर जो चेतना का है। जब कोई मरता है तो उसका भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर आत्मा में कोई अधूरी इच्छा, कोई पीड़ा, कोई गुस्सा या कोई लगाव बाकी हो तो वो सूक्ष्म ऊर्जा बनकर इस दुनिया में भटकती रहती है। ओशो इसे ही भूत कहते हैं। न कोई डरावना चेहरा, न खून से लथपथ आत्मा, बल्कि एक कंपन, एक एनर्जी जो अधूरी रह गई। अध्याय 2, क्या आत्मा को देखा जा सकता है? ओशो बताते हैं कि आत्मा को देखा नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे आप हवा को नहीं देख सकते, लेकिन उसकी ठंडक महसूस कर सकते हैं, वैसे ही आत्मा के स्पंदन को संवेदनशील मन महसूस कर सकता है। कई बार आपने महसूस किया होगा जैसे कोई कमरे में है जबकि वहां कोई नहीं था, जैसे किसी ने आपको छुआ जबकि कोई आसपास नहीं था। ओशो कहते हैं ये सब चेतना की ट्यूनिंग है। अगर आप अपने भीतर शांत हों तो ये अनुभव और गहरे होते हैं। अध्याय 3, भूतों का डर, हकीकत या कल्पना। हमारे समाज में भूत का मतलब होता है डर, बर्बादी, अंधेरा। पर ओशो कहते हैं डर बाहर नहीं, अंदर होता है। हम जितना ज्यादा डरते हैं उतना ही ज्यादा हम अपने मन की छाया को भूत बना देते हैं। हम खुद अपने डर से डरते हैं और उसी डर की छाया को एक रूप दे देते हैं। कभी काली साड़ी वाली औरत, कभी बिना सिर वाला आदमी। ओशो कहते हैं भूत आपकी कल्पना से पैदा होते हैं और उसी कल्पना में पलते हैं। डर की खेती। आपके अंदर कोई डर, कोई भूत, कोई छाया नहीं बचती, और तब आप जान जाते हैं रहस्यमयी दुनिया कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे भीतर ही बसी है।